से निकलना पड़ेगा बिकॉज वो लड़की अब भी जिंदा है और साथ में उसका बाप, उसके लिए भी एक टीम बिठाओ फटाफट। सीन तभी उस लड़की के बाप पे शिफ्ट होता है मैनेजर किम पे। तुम लोगों को याद होगा लास्ट टाइम कुछ क्रेज जंप के साथ वो रोड तक पहुंच गए थे और उन्होंने कुछ देखा था और वो शॉक हुए थे। उन्होंने देखा है मिंजी है ही नहीं, ना कोई भी नहीं है। हम देखते हैं मिंजी एक्चुअली किसी कार में है, वो फाइनली बच गई और जो भी कार में शुक्रिया कर रही होती है। सिनेमा में शिफ्ट होता है डायरेक्टर नाम पे। जब सारे यूनिट को बता रहे होते हैं कि लड़का बेजिंदा है, मैं ढूंढे मारना पड़ेगा उसको, तभी डायरेक्टर नाम का बंदा आता है और बोलता है चेयरमैन जो फोन नहीं उठा रहे, साथ में उनका व्हीकल यहाँ पे रुका भी नहीं, वो चले गए आगे। डायरेक्टर नाम को समझ आता क्या सीन है। वेल सीन क्या है, इस टाइम में जिस कार में बैठी है वो कार है डायरेक्टर जो की। तो हाँ, मछली खुद ही जाल में घुस गई। चेयरमैन जो सेज भाई आज मजा आने वाला है। ओए हान सुन, वॉश हर अप एंड सेंड हर टू माय रूम। भाई तू क्या करने की सोच रहा है? अब तक वो किडनैप हुई थी, अब उसका शोषण। ओ भाई रुक जा, जस्ट पैसा ना। खैर अभी वापस मैनेजर किम में शिफ्ट होते हैं, जो तो समझ चुका कि भाई मिंजी जिंदा तो है पक्की बात। तो वो किसी बंदे को फोन मिलाते हैं, कौन है पता नहीं, और उसे पूछते हैं इज माई लाइसेंस टू किल स्टिल वैलिड? मतलब क्या मेरे पास वो लाइसेंस अब भी है कि मैं किसको मार दूंगा तो मैं दिक्कतों में नहीं फंसूंगा? ओके शिट इज अबाउट टू गेट सीरियस नाउ। मतलब अब तक बहुत हो गई थी पर अब और होने वाली है। देख रहे हो पहली आर्क है पहली। अब देखो मैनेजर किम की कॉल पे से बात हुई, उसने क्या बोला वो नहीं पता हमें, पर मैनेजर किम भागते अपनी बेटी को बचाने। तभी मैनेजर किम के पीछे एक बंदा आता है स्कूटर पे, जो और कोई नहीं वो है उनका दोस्त हांसू सियोंग। देख रहे हो चाहे इमरजेंसी सिचुएशन है पर तभी हेलमेट पहना हुआ है उन्होंने। मैनेजर किम हांसू के स्कूटर पे बैठता है, पहले बताता है कि मैं कंफर्म करता हूं कि मिंजी अब बेजिंदा है। वो बोलने वाले होते हैं कि हमें किसी कांटेक्ट करना पड़ेगा, पर तभी हांसू बोलता है नहीं वो सब बाद में, पहले हमें हाथ से निकलना पड़ेगा क्योंकि वो बंदा हमारे पीछे पड़ा हुआ है, पहुंचता ही होगा। मैनेजर किम आस्क कौन? वेल वो है ग्राउंड हॉग। हम जरा उस पे आते हैं, थोड़ी देर पहले का सीन है। तुम लोगों को याद होगा लास्ट टाइम ये हांसू से भिड़ा था और हांसू ने वो 1440 डिग्री किक मार दी इसको और फिर इसको लेके ब्रिज से कूद गया था। तो हाँ अभी ये नदी किनारे बैठा होता है, इसके लौंडे भी यहाँ पहुंच चुके होते हैं और हमें पता लगता है हांसू ने इसको लूट लिया, इसे कपड़े लूट लिए, इसका पैसा लूट लिया, पास में कोई बुड्ढा मिला उससे उसका स्कूटर ले लिया इन कपड़ों और पैसों के बदले। ग्राउंड को जितना बड़ा गुस्सा आता है ऑफ कोर्स कि साल ने मेरे को पीट दिया और उसने ये हरकत भी करी है। तो लौंडे को ऑर्डर देता है खड़े क्या और ढूंढो उसको। अब इसके बाद सीन होता है और हम आते हैं चेयरमैन जो पे, जो इस टाइम नहा रहे हैं। आई मीन व्हाई आर वी सीइंग दिस? हु आस्क्ड यू पीटीजे कि तुम हमें ये दिखाओ एक मिडिल एज मैन को नहाते हुए? एनीवेज मिंजी भी नहा लिया, रेडी हो गई है, नए कपड़े पहन लिए उसने और वो बैठते डायरेक्टर जो से बात करने। डायरेक्टर जो पहले बोलते थे बहुत कुछ हुआ होगा शायद से, वो तो जैसे मेरी कार में बैठी थी वहां पे बेहोश हो गई थी। मुझे बोलते मुझे पता नहीं बॉस, मुझे कुछ याद नहीं है पहले क्या हुआ था, आई डोंट रिमेम्बर, और मुझे बस याद है मैं उठी थी एक फ्रीजर रूम में। डायरेक्टर जो बोलता है मतलब तुम उठे, तुमने खुद को पाया एक कोल्ड स्टोरेज में, राइट? मिंजी बोलती है हाँ, और अभी जो रूम में बैठी है वो थोड़ा आसपास देख रही होती है। दे देते उसकी नजर पड़ती है फोटो पे, जो फोटो है डायरेक्टर जो और उसकी बेटी हैरी की। वैसे मिंजी ने क्या करा है, मतलब जब उसको सामने डायरेक्टर जो की कार रुकी होगी उसने देखा होगा ना कार में कौन बैठा हुआ है, उस लड़की का बाप जिसे मेरी बचती है रोज। साथ में वो किडनैपर से बार बार इसी बंदे का नाम ले रहे थे। तो मिंजी